नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पद्मा देवेंद्र रेड्डी तेलंगाना असेंबली की डिप्टी स्पीकर मुंतखब। ऐवान में तामीरी रोल अदा करने अपोजिशन को मशवरा। तेलंगाना में मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफियों का इजाला करने मजलिस का मुतालबा। गवर्नर के खुतबे पर असेंबली में तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस। नए तालीमी साल का रियासत भर में आगाज। खिलाफ कानून चलाई जाने वाली स्कूली बसों के खिलाफ RTA की मुहिम में शिद्दत। और मंदिरों के पास कतार में ठहरकर भक्तों को लूटने वाले 4 रहजन दिलसुख नगर से गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। पद्मा देवेंद्र रेड्डी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर तेलंगाना असेंबली का डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। जुमेरात को स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी ने पद्मा देवेंद्र रेड्डी के मुत्तफ़िक़ा तौर पर डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने का ऐलान किया। बाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर मधुसूदन चारी और अपोजिशन अरकान ने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी सदारत तक पहुँचाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि 2001 से पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा किया है और उन्हें इस ओहदे पर देखकर उन्हें काफ़ी मसरत हुई है। दीगर सियासी जमातों ने डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन को देने का मुतालबा किया था, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर अपोजिशन ने पद्मा देवेंद्र रेड्डी के इंतखाब के मामले में ताउन किया है, इसलिए वो तमाम जमातों के अरकान से इजहार तशक्कुर करते हैं। कांग्रेस की जी गीता रेड्डी ने कहा कि एक खातून को डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया गया है, इसलिए वो काफ़ी मसरत महसूस कर रही हैं। उन्होंने डिप्टी स्पीकर से दरख्वास्त की कि खातून अरकान को ऐवान में ज़्यादा मौका दिया जाए। तेलुगु देशम के T श्रीनिवास यादव, विवेकानंद रेड्डी, बीजेपी के C रामचंद्र रेड्डी, YSR कांग्रेस के T वेंकटेश्वरलू, रियासती वज़रा हरीश राव, E राजेंद्र के अलावा मजलिस के सैयद अहमद पाशा कादरी ने डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना के लिए सभी चीज़ें नई हैं, इसलिए नई रिवायतों के साथ नए अंदाज में असेंबली की कार्रवाई चलाई जाए। आखिर में डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने अरकान को यकीन दिलाया कि वो गैर जानिबदारी से ऐवान की कार्रवाई चलाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का ख्वाब पूरा हुआ है। तेलंगाना की तामीर नौ के सिलसिले में हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसमें अवाम के मफादात को तरजीह दी जानी चाहिए। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने अपोजिशन को भी मुबाहिस के दौरान तामीरी रोल अदा करने का मशवरा दिया और कहा कि तेलंगाना असेंबली को मिसाली बनाया जाए। उन्होंने तमाम अरकान, हुकूमत और अपोजिशन से ऐवान के वक़ार को मुतासर न करने की अपील की। मैडम डिप्टी स्पीकर साहब, आज हाउस में आपके इंतखाब पर जो इत्तेफाक राय के जरिए हुआ है, मैं इमाम पार्टी की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इससे पहले कई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs इस हाउस में आ चुके 60 साल की तारीख है, लेकिन इस हाउस को जो एजाज, जो खुसूसियत हासिल है वो इस बात से है कि आज नई रियासत की नई असेंबली है, इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहक चीफ मिनिस्टर भी है, स्पीकर साहब भी है, मैडम डिप्टी स्पीकर भी है, तमाम मिनिस्टर, तमाम MLAs, और हरत की ये ख्वाहिश है कि अवाम को पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके पर चलाया जाए। मैं भी ये चाहता हूँ नई रियासत की नई असेंबली, नई रियासत के मसाइल और उसकी यकसूई और नई रियासत की तरक्की के लिए आप बेहतर से बेहतर अंदाज में हाउस को चलाएं। हम चाहते हैं कि रिवायती अंदाज में अच्छी तरीके के चलाने की बातें तो बहुत होती है, लेकिन ये कोशिश करें कि 4 करोड़ आवाम को भी एहसास होना कि ये नई असेंबली नई है और रिवायात भी इसके तरक्की पसंद है और अमन की रिवायत है, हाउस का वक़ार बुलंद होने की रिवायत है। इस अंदाज से आप
हाउस को चलाए तो बेहतर होगा। तेलंगाना असेंबली इजलास के तीसरे दिन गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के सिलसिले में मुबाहिस का आगाज हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत से गवर्नर के खुतबे में किए गए ऐलानात पर वजाहत तलब की। मजलिस ने तेलंगाना में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के इजाले के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया। हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अरकान असेंबली कोंडा सुरेखा और एस सत्यनारायणा ने कहा कि तेलंगाना अवाम के ख्वाब को पूरा करने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। इन अरकान ने कहा कि मुसलसल 14 साल की जिद्दोजहद के बाद अवाम ने तेलंगाना की तामीर नौ की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरा करने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं और इसका खुलासा गवर्नर के खुतबे में भी किया गया है। टीआरएस सरकार ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने दलितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन टीआरएस हुकूमत आइंदा 5 सालों के दौरान दलितों और पसमानदा तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। अक़लियतों को भी 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से डीके अरुणा ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए तश्कील तेलंगाना का 60 साला ख्वाब पूरा करने पर सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी की जगह कोई और होते तो तेलंगाना की तश्कील अमल में न आई होती। उन्होंने कहा कि टीआरएस के वादों को देखकर अवाम ने उन्हें इख्तियार सौंपा है। डीके अरुणा ने गवर्नर के खुतबे को टीआरएस का मंशूर और पार्टी का पंफलेट करार दिया। उनका कहना था कि गवर्नर के खुतबे में अहम ऐलानात की कोई वजाहत नहीं की गई है। डीके अरुणा ने कहा कि एसटी और अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात, माज़ूरीन व मामरीन को 1000 रुपये पेंशन के अलावा केजी पीजी मुफ्त तालीम जैसे कई ऐलानात किए गए हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई रहनुमायाना खतूत वाज़े नहीं किए गए हैं। डीके अरुणा ने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत की अवामी फलाह बहबूद की तमाम स्कीमों को जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि 24 अजला की तश्कील का भी मंसूबा है। इसी तरह मंडल हुदूद की भी असर-ए-नौ तश्कील अमल में लाई जानी चाहिए। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि हर घर से मुलाजिमत, तेलंगाना तहरीक के दौरान आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल बनाने जैसे अहम ऐलानात से मुताल्लिक़ कोई वजाहत नहीं की गई है। डीके अरुणा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की दरखास्तों की फौरी यकसोई की जानी चाहिए और हैदराबाद में ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐवान में सोनिया गांधी से तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में इजहार तशक्कुर किया जाता तो बेहतर होता। डीके अरुणा ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेगी और अगर अवाम के साथ नाइंसाफी की गई तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। वक्फे के बाद तेलुगु देशम के एर्राबल्ली दयाकर राव ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान सरगर्म रोल अदा करने वालों को एजाज से नवाजना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले ओयू तलबा को टीआरएस ने एक भी इंतखाबी टिकट नहीं दिया। ई दयाकर राव ने कहा कि शंकरम्मा को टिकट भी हारने वाली नशिस्त से दिया गया था। इस पर हरीश राव ने कहा कि अगर तेलंगाना के शहीदों से दयाकर राव को इतनी मोहब्बत है तो उन्हें अपनी नशिस्त से शंकरम्मा को टिकट देना चाहिए था। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस ने तेलंगाना के लिए जान देने वालों को बहुत इज्जत की नज़र से देखा है। हरीश राव ने कहा कि शंकरम्मा के लिए उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ने का भी ऐलान किया था। ई दयाकर राव ने कहा कि सोनिया गांधी के तेलंगाना देने और तेलंगाना के हक में मकतूब देने के बावजूद वो फ़ायदा नहीं उठा सके। तेलंगाना अवाम ने टीआरएस पर एतमाद करते हुए उन्हें इख्तियार सौंपा है। बैंकर्स के इजलास में सिर्फ 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज की माफ़ी की इतला का इफ्शा किया गया, जिससे किसानों ने खुदकुशी की, जिस पर वज़ीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा कि इस हुकूमत को किसी भी इतला के इफ्शा की ज़रूरत नहीं है। इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। हम जो कहते हैं वही करते हैं। सिविल सर्विसेज के ओहदेदारों की तकसीम का मसला अभी ज़ेरे इल्तिवा है। तेलंगाना की हुकूमत को सिर्फ 71 ओहदेदार चला रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मुलाजमीन की तकसीम के मसले की यकसोई के लिए
मजीद 10 से 15 दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अवाम को उलझन से दो चार ना करे, जिस पर दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत इतनी वजाहत करे कि ज़रई कर्जे माफ होंगे या किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे। YSRCP के टी वेंकटेश्वरुन ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए पोलावरम का मसला उठाया, जिस पर वजीर आला KCR ने कहा कि पहले अपने सदर का मौक़िफ़ मालूम करें। उन्होंने तेलुगुदेशम अरकान को भी अपने सदर का मौक़िफ़ जानने का मशवरा दिया। इस मौके पर तेलुगुदेशम के रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन कर रही है। सियासी मफाद के लिए हम पर दबाव डालने या सियासी इल्ज़ामात आयद किए जाएं तो हम खामोश नहीं बैठेंगे और हुकूमत का भी ऐवान चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर वज़ीर आला KCR ने कहा कि ऐवान किस तरह चलाया जाए हम जानते हैं, हम किसी भी तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। KCR ने सवाल किया कि चोर रास्ते से ऑर्डिनेंस कौन लाया है। पोलावरम मसले पर बात करने पर उन्हें तुम कौन कहने वाले चंद्रबाबू नायडू ही थे। बीजेपी के फ्लोर लीडर के लक्ष्मण ने कहा कि 85% आबादी दलित, गरिजनों और पसमानदा तबकात की है। हुकूमत ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूर के खिलाफ है। दीगर ज़ातों में भी पसमानदा अफराद हैं। उन्होंने कहा कि माशी तौर पर पसमानदा तबके को 10 से 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं, लेकिन मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात ना दिए जाएं। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ मुसलमानों के साथ हुई हैं। अहमद पाशा कादरी ने गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से बनाए गए मंसूबे के तहत अक़लियतों के लिए 10 करोड़ रुपए का अलहदा सब प्लान बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने 15 नुकाती प्रोग्राम पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी IAS ओहदेदारों के तक़र्रुर का भी मुतालबा किया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि अक़लियतों के लिए अमकना स्कीम के तहत अलहदा कोटा कायम किया जाए। हैदराबाद के गरीब अवाम के बरक़ी और आबरसानी के बकायाजात माफ़ किए जाएँ। मजलिस के रुकन असम्बली ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सिक्योरिटी में इजाफे और किशनबाग महलूकीन के विरसा को 10 लाख रुपए एस ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया। उन्होंने गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए अदा करने का भी मुतालबा किया। माजी की तरह हमको यकीन नहीं होता कि हम नई रियासत में माजी को दोहराएंगे। तेलंगाना में अवाम के साथ नाइंसाफियां हुई, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई, उनकी हक तलफी हुई, लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाए तो इन नाइंसाफियों में सबसे ज़्यादा नाइंसाफी अगर किसी से हुई तो वो मुसलमानों से हुई। सबसे ज़्यादा पसमानदगी में अगर कोई है तो मुसलमान है। हमारी पार्टी हुकूमत से दरख्वास्त करती है कि अलहदा सब प्लान आइंदा 5 वर्षों में अक़लियती फलाह बहबूद के लिए 10 करोड़ रुपए महफूज किए जाएं। अक़लियतों बशमूल वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम के मुझसे मुताल्लिक़ तमाम स्कीमात की अमलवारी के लिए की निगरानी के लिए दफ्तर चीफ मिनिस्टर या दफ्तर चीफ सेक्रेटरी में एक खुसूसी ओहदेदार का तकर्रुर किया जाए। 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के मसले पर आपके जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए आपको ये मशवरा देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर BCE ज़ुमरे के तहत समाजी तालीमी पसमानदा मुसलमानों के लिए रियासत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। इस मसले पर एक खुसूसी मुराफ़ा पर फैसला ज़ेरे इल्तिवा है। एंटी मुस्लिम कम्युनल फोर्सेस को यह मंजूर नहीं कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिले। हम आपको ये मशवरा देते हैं कि इसके अंदर हर तरह का जायजा लेकर आइंदा के लिए इक़दाम करें। हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज दिल्ली जैसे बावकार तहक़ीक़ाती इदारों के जरिए
रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में मुसलमानों की समाजी, माशी, तालीमी पसमानदगी पर एक जामे सर्वे के लिए हुक्म जारी करने की हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं। सर्वे की बुनियाद पर रियासती बीसी कमीशन के जरिए जो AP तंजीम जदीद के तहत कानून किया जाना चाहिए, मसले का मुकम्मल जायजा लेने के बाद किसी भी कानूनी रुकावट को दूर करते हुए मुसलमानों के लिए कोटे में इजाफा किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का असर काम किया, ना बीजेपी का असर काम किया। यहां एक ही नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ने वाली TRS का तेलंगाना का असर था और उसका गलबा था, जो आज ये कामयाबी की शक्ल में आपके और हमारे सामने मौजूद है। रियासती कमीशन को अहले उर्दू के अरकान की मुनासिब नुमाइंदगी के साथ तश्कील देने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश में सरकारी मुलाजिमीन की सुबुकदोशी की उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जुमेरात को हुए अपने पहले काबीनी इजलास में सरकारी मुलाजिमत से सुबुकदोशी की हद उम्र 60 साल करने का ऐलान किया है। 7.5 घंटे चले काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बेल्ट शॉप्स को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करने के इक़दाम किए जाएंगे। विशाखापट्टनम को मेगा सिटी बनाया जाएगा। तमाम इलाकों को मसावी तरक्की दी जाएगी। आबकारी महकमे में तब्दीली लाई जाएगी। बेरोज़गारी का मसला ख़त्म करने के लिए मुलाज़मतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़री शोबे को 7 घंटे बरखी सरबराह की जाएगी। किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर AP और ज़िले कोड की तब्दीली को काफ़ी समझा जाएगा। उन्होंने RTA अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए उन्हें हिदायत दी कि वो इस मसले पर गैर ज़रूरी तजस्सुस पैदा करके अवाम को उलझन में न डालें। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी से जुमेरात को मज़ीद 2 लाशें बरामद की गईं, जिनकी शिनाख्त खम्मम के साकिन रविंद्र और हैदराबाद के अरविंद की हैसियत से हुई है। अब तक जुमला 8 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। मज़ीद 17 लाशों की तलाश जारी है। कौमी आफात समावी के नायब सदर नशीन M शशिधर रेड्डी और तेलंगाना के वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी मकाम वाक़या पर ही इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। नदी के पहाड़ी इलाकों और पत्थरों के नीचे भी तलाश की जा रही है। तलाशी मुहिम में फ़ौज से भी मदद ली जा रही है। इस दौरान हैदराबाद के साकिन शब्बीर हुसैन की लाश हैदराबाद ला ली गई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का दौरा करते हुए मौसम बरसात से पहले एहतियाती इक़दामात और दीगर अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। जोनल कमिश्नर बलदिया बाला सुब्रमण्यम रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों के हमराह रुकन असम्बली ने चंचलगुड़े के झटपेट नगर से दौरे का आगाज़ किया, जहां आलूदा पानी की शिकायत का रुकन असम्बली ने संजीदगी से नोट लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि 2 या 3 दिन के अंदर इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। अहमद बलाला ने इस गरीब अक्सरियती इलाके में पीने के पानी में भैंसों के फुजला और गंदगी की आमेजिश पर भी इन इलाक़ों में दूध का कारोबार करने वालों को इंतबाह दिया और कहा कि रुड्डियों के ज़िम्मेदार मुनासिब इंतज़ामात न करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली ने इसके बाद फरहत नगर नाले के तोसी कामों और सफाई के कामों से मुतासरा मकानात का भी दौरा किया और बलदी अहदेदारों से कहा कि भारी मशीनों के इस्तेमाल से मुतासर होने वाले मकानात की फौरी मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने बलदी अहदेदारों से कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र आवाम को तकालीफ से बचाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त काम मुकम्मल कर लिए जाएँ और काम के दौरान मुनासिब एहतियाती इक़दामात किए जाएँ। रुकन असम्बली ने आज़मपुरा का दौरा करते हुए तोसी रेलवे ब्रिज और उसके मुतवाज़ी ब्रिज के काम का जारिया माह के अख्ताम से कबल मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। रुकन असम्बली ने जोनल कमिश्नर बलदिया और आला अहदेदारों के हमराह इस मकाम का मुआयना किया और तामीरी कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि मुर्की नाले के पास से ब्रिज को बचाने के लिए नाले की खुदाई और पानी की सतह नीचे करने के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर 2 करोड़ रुपयों की मंजूरी हासिल की गई है और अहदेदारों को इंतबाह दिया गया है कि माह जून के इख्तिताम तक काम मुकम्मल कर लिया जाए। रियासत भर में नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया है।
स्कूल्स के आगाज़ के साथ ही आरटीए हुक्काम ने हरकत में आते हुए रियासत और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई और कई स्कूली बसों को जब्त कर लिया। हुक्काम ने बताया कि रियासत भर में कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली 40 से ज़्यादा बसों को जब्त किया गया है, जबकि राजेंद्र नगर के इलाके में 5 बसों को तहवील में लिया गया। कोकटपल्ली, मलकपेट, दिलसुख नगर, राजेंद्र नगर और दीगर इलाकों में बसों को जब्त किया गया। हुक्काम ने स्कूल इंतज़ामिया को भी हिदायत दी है कि बच्चों की सलामती के लिए मौसर एहतियाती इक़दाम किए जाएँ और कवायद की तकमील को यकीनी बनाया जाए। आरटीए ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। अवामी शिकायत का संजीदगी से नोट लेते हुए इक़दाम करने के बजाय आरटीसी का अमला गुंडागर्दी और मारपीट पर उतर आया है। मेहदीपट्टनम बस डिपो से वाबस्ता ड्राइवर्स और यूनियन के ओहदेदारों ने उनके झगड़े की शूटिंग करने वाले मीडिया के नुमाइंदे का न सिर्फ कैमरा तोड़ दिया बल्कि कैमरामैन को शदीद ज़दोकूब का निशाना भी बनाया, जिससे कासिम अंजुम नामी कैमरामैन का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिस पर मीडिया के नुमाइंदों ने आरटीसी डिपो पर धरना दिया और आसिफ नगर पुलिस से तहरीरी शिकायत भी दर्ज करवाई। ज़राए ने बताया कि आरटीसी अमला एक शिकायत कुनिंदा से झगड़ा कर रहा था। इत्तला मिलते ही मीडिया के नुमाइंदे वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरटीसी अमले ने शूटिंग करने वाले नुमाइंदों पर ही हमला कर दिया। आसिफ नगर पुलिस ने इस सिलसिले में चंद अफराद को हिरासत में लिया है और मज़ीद तहकीक़ात जारी है। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन के रूबरू चालानात किए जा रहे हैं, लेकिन चालान की रसीद पर ना ही सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक की दस्तखत है और ना ही सर्कल इंस्पेक्टर की। रसायत को ट्रैफिक जवान तहरीर करके जारी कर रहे हैं, जिससे मुतासरा अफराद को शुबा है कि ये वाकई चालानात हैं या नहीं। पेट बशीराबाद पुलिस ने आरमूर के टीआरएस रुकन असम्बली ए जीवन रेड्डी के खिलाफ फेसबुक पर गुमराहकुन पोस्ट किए जाने के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि टी रमेश रेड्डी नामी शख्स ने जीवन रेड्डी पर गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाते हुए फेसबुक पर मुहिम शुरू की थी। उसने रुकन असम्बली को तेलंगाना का गद्दार भी करार दिया था। रुकन असम्बली की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रमेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदराबाद के कंटोनमेंट इलाके में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ सुजाता गीता की क़ियादत में पुलिस की मौजूदगी में इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया गया है कि इससे पहले भी गैर मजाज तामीरात को इस इलाके में मुनहदम किया गया था। इसके बावजूद दोबारा गैर कानूनी तरीके से तामीरी काम अंजाम दिए गए। बोर्ड ने गैर मजाज तरीके से तामीरी कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। दिलसुख नगर पुलिस ने 4 रहजनों को गिरफ्तार किया है, जो मनादिर में कतारों में ठहरकर दर्शन को आने वालों के साथ घुल मिल जाते और मौका मिलने पर उनके तिलाई जेवरात खींचकर फरार हो जाते थे। एसीपी एलबी नगर पुलिस सीताराम ने मीडिया को बताया कि ये लोग दिलसुख नगर के इलाके में तिलाई जेवरात फरोख्त कर रहे थे कि पुलिस ने धावा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 18 तोले के मसरूखा तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक शख्स का अगवा करके पिटाई करने के इल्ज़ाम में एक खातून फाइनेंसर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा शख्स सलमान नगर चिंतलमेट के रहने वाले तौफीक ने मीडिया को बताया कि उनकी वालिदा ने फाइनेंसर जुलेखा के पास से 15,000 रुपये बतौर क़र्ज़ लिए थे, लेकिन जुलेखा भी और उनके लड़के उसे 2 दिन पहले उठा ले गए और खूब पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि जुलेखा भी 70,000 रुपये के क़र्ज़ के दस्तावेज़ात तैयार करने का मुतालबा कर रही है, जबकि सिर्फ 15,000 रुपये क़र्ज़ लिए गए थे। पुलिस को जुलेखा भी के मफरूर लड़कों की तलाश है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पद्मा देवेंद्र रेड्डी तेलंगाना असेंबली की डिप्टी स्पीकर मुंतखब, ऐवान में तामीरी रोल अदा करने अपोजिशन को मशवरा। तेलंगाना में मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफियों का इजाला करने मजलिस का मुतालबा,
गवर्नर के खुतबे पर असेंबली में तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस। नए तालीमी साल का रियासत भर में आगाज। खिलाफ कानून चलाई जाने वाली स्कूली बसों के खिलाफ RTA की मुहिम में शिद्दत। और मंदिरों के पास कतार में ठहरकर भक्तों को लूटने वाले 4 रहजन दिलसुख नगर से गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह।